स्वागत है दोस्तों, एक काफी लंबे समय के बाद ग्लोब आउटलाइन में। तो देखिए, आज की जो न्यूज़ है वो हम फिर से रशिया यूक्रेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी ऐसा नहीं है कि इस वार को अभी साल भर से ज्यादा हो गया है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें इंडिया का रोल है इस बार, इसलिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूज क्या निकल कर आ रही है कि अजीत डोवाल हेडेड टू मॉस्को, जो रशिया की कैपिटल है, एज पीएम मोदी ट्राइज टू ब्रोक रशिया यूक्रेन पीस। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो हमारे एनएसए है अजीत डोवाल साहब, वो खुद यहाँ पर रशिया जा रहे हैं, क्यों सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन वार के लिए? तो देखिए, यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कि ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं वाला है। यहाँ पर ब्रिक्स, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन तीनों का जो मिक्सचर है, इसकी यहाँ पे मीटिंग होने वाला है, इसका समिट होने वाला है, जिसको यहाँ पर देखने जाने वाले अजीत डोवाल साहब। और उसी से रिलेटेड यहाँ पर अजीत डोवाल साहब जो है वो यहाँ पर रशिया यूक्रेन वार से भी रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये अटकलें लगाई जा रही है कि यहाँ पर अजीत डोवाल साहब जो है वो पीस मेकर बन सकते हैं रशिया यूक्रेन वार के बीच में। तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है, ये मैं बता दूं। इसके पहले भी ना, आपको याद होगा कि जॉर्जिया मेलोनी, इटली के प्राइम मिनिस्टर है ये, तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा था कि इंडिया, उसी के साथ इन्होंने चाइना का भी नाम लिया था कि इंडिया चाइना ही ये दो देश है कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ सुलह करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये हाल ही में जेलेनेस्की से भी इनकी बात हुई थी, तो यहाँ पर यही चर्चा निकल कर आई थी। अब यहाँ पर देखिए हो क्यों रहा है। तो इसके पहले व्लादिमीर पुतिन ने ये खुल के कहा था कि चाइना, ब्राजील एंड इंडिया, ये तीन ऐसे मित्र हैं जो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की मदद कर सकते हैं कोई पीस टॉक के लिए। अब यहाँ पर ना, जब पुतिन ने ये कहा तो पुतिन ने, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये भी कहा था कि देखिए, हम सिर्फ इंडिया चाइना पे ही डिपेंड नहीं है। अगर यहाँ पर यूक्रेन की इच्छा हो कि वो हमसे खुद ही बात करना चाहे तो यहाँ पर हम उसी से भी सहमत है। यूक्रेन बिल्कुल हमसे बात कर सकता है, हमसे नेगोशिएशन कर सकता है। लेकिन भैया, यूक्रेन तो यूक्रेन है। यूक्रेन ने भी पलट के जवाब दिया कि देखिए, हम रशिया के साथ जो है वो पीस डिस्कस करेंगे तो इंटरमीडिएटर कोई होना चाहिए, उसके बगैर हम बिल्कुल भी यहाँ पर पीस टॉक नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों कहा गया है, तो इस बात को समझिएगा कि जो मतलब यूक्रेन का ये कहना है कि देखिए, रशिया पे हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, कोई तीसरी पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो नेदरलैंड हो, या कोई भी हो, तीसरी पार्टी इन्वॉल्व रहना काफी गरज की है। अब देखिए, यूक्रेन का ये भी स्टांस है कि तीसरी पार्टी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नेदरलैंड कहा, ठीक है ना, यहाँ पर नेदरलैंड भी इन दोनों के बीच में आ नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, यूक्रेन ने ये साफ साफ बड़े शब्दों में कहा है कि यूक्रेन वांट टू इन्वॉल्व कंट्रीज दैट मेंटेन रिलेशन विद रशिया। मतलब यहाँ पर उन्हीं कंट्रीज को बुलाया गया है यूक्रेन के द्वारा, मतलब पीस टॉक करने के लिए, जो यहाँ पर रशिया के साथ संबंध रखते हो। अभी आपको अच्छे से पता होगा कि हम यूक्रेन से कुछ खास यहाँ पर मंगवाते हैं नहीं, लेकिन हम रशिया से जो है वो भारी मात्रा में ऑयल मंगाते हैं, ठीक है। तो हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सेक्टर में हो, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड में भी हमारा सबसे बड़ा पार्टनर रशिया ही निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो है यूक्रेन जो है वो चाइना और इंडिया की तरफ देख रहा है पीस टॉक के लिए, इसलिए यहाँ पर इंडिया का नाम सबसे आगे आ रहा है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर अजीत डोभाल साहब एक काफी बड़ा पीस प्लान लेकर आता है, जो मे भी दोनों की तरफ से 50-50% भी राजी हो, तो यहाँ पर इंडिया का नाम काफी अच्छे से निकल कर आ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में यूएसए में इलेक्शन और डोनाल्ड ट्रंप का नाम यहाँ पर काफी जोरों शोरों से लिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आज ही की न्यूज है, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बयान दिया है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप फायर्स 100% टैरिफ वॉली फॉर कंट्रीज डंपिंग डॉलर एज इंडिया एम्स टू इंक्रीज रूपी ट्रेड। इसका एक सीधा सीधा मतलब यह है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन कंट्रीज को टारगेट किया है जो यहाँ पर डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। मतलब डी डॉलराइजेशन मतलब देखिए यहाँ पर कि मतलब डॉलर का वर्चस्व बिल्कुल खत्म कर देना और यहाँ पे किसी नई करेंसी पे डिपेंडेंट होना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कहा है कि मैं जैसे ही पावर में आऊंगा तो मैं उन कंट्री पे टैरिफ लगा दूंगा 100%, मतलब ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं होगा जो यहाँ पर डॉलर को डंप करने की बात करते हैं। अब इस पे ना सीधा सीधा निशाना साधा जा रहा है इंडिया पे। जी हाँ, बिल्कुल, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ या फिर वर्ल्ड क्यों कह रहा है, तो इसका देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया ब्रिक्स में है और यहाँ पे इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका ने डी डॉलराइजेशन की बात की थी लास्ट समिट पे, और यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज चल रही थी। और मैंने भी यहाँ पे इस पे बहुत टाइम पहले वीडियो बनाया था कि ब्रिक्स की करेंसी क्या हो सकती है। तो हाउ वुड अ न्यू ब्रिक्स करेंसी अफेक्ट यूएस डॉलर? जी हाँ, बिल्कुल, ऐसी कोई करेंसी आती है तो यहाँ पर अफेक्ट तो बिल्कुल होगा। और हमने रिसेंट में भी देखा है कि सऊदी अरब को हमने युआन में पेमेंट किया था, ठीक है, मतलब चाइना की युआन में पेमेंट किया था, डॉलर को हमने पेमेंट नहीं किया था ऑयल के लिए, ठीक है। वैसे ही हमने रशिया को रुपीस के थ्रू पेमेंट किया था हमारे डिफेंस डील में। तो यहाँ से ये भी बात निकल कर आई थी कि हम इतने सारे रुपीस का करेंगे क्या, तो रशिया ने वही रुपीस इंडियन मार्केट में एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर उतारा था। तो यहाँ पर डेफिनेटली डॉलर को नुकसान हुआ है, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा
इंडिया चाइना जैसे देशों को। और यहाँ पर और एक बात मैं ऐड कर दूं कि यहाँ पर ना डोनाल्ड ट्रंप का जुलाई में जो भाषण हुआ था वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था कि अगर वो चुन के आ जाते हैं पावर में, जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले है यूएसए में, तो वो एक ही दिन में, जी हाँ बिल्कुल एक ही दिन में, जो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वार हो रहा है ना, वो बिल्कुल खत्म कर देंगे। अब देखिए, बोलना और करना उसमें डिफरेंस होता है, लेकिन खैर यूएसए का प्रेसिडेंट है तो वैसा कुछ हो भी सकता है। तो यहाँ पर उसके पहले अगर इंडिया का कुछ प्रभाव पड़ता है तो ये वर्ल्ड लेवल पे काफी बड़ी देखने वाली बात हो गई कि इतना बड़ा युद्ध जिसको किसी ने नहीं रोक पाया, उसको यहाँ पर इंडिया के द्वारा खत्म किया गया। तो ये एक देखने वाली बात होती है। और ये भी एक देखने वाली बात होती है कि यहाँ पर नवंबर में क्या होता है जैसे ही यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, तो क्योंकि चांसेस तो उन्हीं के लग रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो वीडियो रहेगी मेरी वो बिल्कुल कंटिन्यूसली आते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप ग्लोबल आउटलुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रांग, बी एक्टिव विद वन एंड ओनली ग्लोबल आउटलुक।